नमस्कार मित्रों, आगामी 4 जनवरी 2025 को सन 2025 का पहला राशि परिवर्तन होने वाला है। ग्रहों में राजकुमार बुध राशि परिवर्तन करने वाले हैं और वो अपने शत्रु मंगल की राशि वृश्चिक से निकलकर देवताओं के गुरु बृहस्पति की राशि धनु में प्रवेश करेंगे, जहां पर सूर्य पहले से विराजमान है और सूर्य के साथ उनकी युति होगी और इसकी वजह से सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बन जाएगा। मित्रों, यह बुधादित्य राजयोग 14 जनवरी तक रहेगा, क्योंकि 14 जनवरी को सूर्य जो है वो मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और बुध यहाँ पर 24 जनवरी तक रहने वाले। 24 जनवरी को शाम को 5:45 पर वो भी मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मित्रों, यहाँ पर 4 जनवरी को दोपहर में 12:11 पे इनका तकरीबन गोचर होने वाला है धनु राशि में। और इसमें एक बात और है कि जब धनु राशि में बुध का गोचर चलेगा, बुध के ऊपर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं रहने वाली है 24 जनवरी तक। मित्रों, आज इस वीडियो में मैं आपको सभी 12 राशियों की जानकारी दे दूंगा कि क्या रहने वाला है राशिफल बुध के राशि परिवर्तन के बाद। तो बुध के बारे में आप लोग सभी लोग जानते हैं कि इनकी 2 राशि होती है, मिथुन राशि, कन्या राशि। कन्या राशि में ही जो इनकी स्वराशि होती है, इसी में ये उच्च के होते हैं। मीन राशि इनकी नीच राशि होती है। और बुध जो है हमारे शरीर में त्वचा के कारक होते हैं, बुद्धि के कारक हैं, वाणी के कारक ग्रह हैं। तो जिनकी कुंडली में बुध अच्छा होता है उनको व्यापार करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को कहीं ना कहीं बिजनेस टैक्टिक्स काफी अच्छी होती है उनकी। तो मित्रों, चलिए समय को व्यर्थ किए बिना अब राशियों की जानकारी आपको देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मंगल की राशि मेष की। मित्रों, मेष राशि वालों के लिए बुध का गोचर अभी थोड़ी सी समस्या दे रहा था, अष्टम भाव में था। अब वो यहाँ से निकलेंगे और आपके तीसरे भाव और छठे भाव के स्वामी होकर चले जाएंगे। भाग्य स्थान में सूर्य के साथ युति करेंगे। और इसमें एक अच्छी बात और रहेगी कि जब वो धनु राशि में रहेंगे 4 जनवरी से 24 जनवरी तक, तो उनकी जो 7वीं दृष्टि वो अपनी ही राशि मिथुन पर रहेगी। भाग्य स्थान में गोचर होगा, अच्छा है। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले छात्रों के लिए अगर कोई समस्या आ रही थी पिछले दिनों, जो लोग मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर या MBA वगैरह करना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। CA CS करने वाले छात्रों के लिए बेहतर समय कह सकते हैं। साथ ही तीसरे भाव पर दृष्टि होने से आपके आत्मविश्वास में, पराक्रम, पुरुषार्थ में, स्मार्ट वर्क में बहुत अच्छी वृद्धि होगी। सूर्य बुध की जो युति होने वाली, जिनकी दृष्टि तीसरे भाव पर रहेगी। छोटे भाई बहनों से संबंध आपके अच्छे रहेंगे। मित्रों का आपको अच्छा सहयोग मिलेगा। जो लोग सोशल मीडिया, ब्लॉगिंग आदि का काम करते हैं या कम्युनिकेशन वगैरह क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय। ब्रॉडकास्टिंग वगैरह क्षेत्र से या ज्योतिष का काम करते हैं, लेखन संबंधी काम करते हैं, मैथमेटिशियन वगैरह, उनके लिए बहुत ही अच्छा ये समय कह सकते हैं और ये आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। मित्रों, इसके बाद बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए ये जो बुध का गोचर है थोड़ी सी दिक्कत पैदा कर रहा है। ये आपके अष्टम भाव में गोचर होगा। छठे भाव के स्वामी और धन भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में रहेंगे। देखिए, धन भाव का कोई भी स्वामी होता है, अगर वो छठे या 8वें भाव में बैठता है तो उसको एक प्रकार का दरिद्र योग बोलते हैं। द्वादश में भी बैठता है, द्वादश में शुक्र को बेहतर माना जाता है, बाकी ग्रहों को अच्छा नहीं माना जाता, खर्चा ज्यादा कराते हैं या समस्या देते हैं, धन संचित करने में समस्या आती है। यहाँ अष्टम भाव में बैठेंगे, पंचमेश भी होते हैं। थोड़ा स्वास्थ्य का, संतान के ध्यान रखिएगा। हालांकि आपकी बुद्धि में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं निखार लेकर आएगा। और कहीं ना कहीं जो लोग रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए फायदेमंद, ज्योतिष वगैरह का काम करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय कह सकते हैं। सीखने पढ़ने के लिए बहुत अच्छा समय, कोई नई नई चीजों को सीखने के लिए बेहतर समय आपके लिए बनाएगा ये बुध और सूर्य की जो युति। थोड़ा स्वास्थ्य आपका प्रभावित हो सकता है, क्योंकि सूर्य भी 14 जनवरी तक है, तो आंखों में समस्या, सिर दर्द, माइग्रेन, हड्डियों में दर्द जैसी समस्या। साथ ही बुध भी आपको त्वचा विकार वगैरह दे सकते हैं, एलर्जी वगैरह दे सकते हैं। साथ ही मौसम इस समय बदल रहा है, ठंड का मौसम है, तो कहीं ना कहीं थ्रोट इन्फेक्शन वगैरह या वायरल जैसे बुखार आदि की समस्या आपको हो सकती है इस गोचर के दौरान, तो इसका ध्यान रखिएगा। ये अचानक धन लाभ आपको करा सकते हैं, शेयर मार्केट आदि से धन लाभ करा सकते हैं। साथ ही कोई पैतृक संपत्ति जुड़ा मामला था, हो सकता है छोटा मोटा वाद विवाद हो, लेकिन मामला आपके पक्ष में आ सकता है। बुद्धि के माध्यम से आपको फायदा हो सकता है, क्योंकि अष्टम भाव जो होता है ये अचानक लाभ का और हानि दोनों का योग बनाता है। परंतु बुध यहाँ बैठे हैं, दूसरे भाव पर देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वाणी के घर को बुध देख रहे हैं और बुद्धि के भी देवता होते हैं, वाणी के भी स्वामी होते हैं। तो वाणी के माध्यम से आप अपना कोई काम इस गोचर के दौरान बना सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा नहीं और धन संचय के लिहाज से भी गोचर अच्छा नहीं है। और संतान के भी थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। मिथुन राशि की बात करते हैं, जो बुध की राशि है। लग्नेश होते हैं और 4th हाउस के स्वामी होते हैं और गोचर इनका हो रहा है सप्तम भाव में। सप्तम भाव में बुध का गोचर बहुत अच्छा होता है, यहाँ व्यापार के लिए बहुत अच्छा। साथ ही यहाँ सूर्य भी बैठे हुए हैं, तो बहुत ही अच्छा है। मैनेजमेंट
काफी अच्छा रहेगा। बिजनेस में आपका पति पत्नी को एक दूसरे के भाग्य का सहयोग मिलेगा। और कहीं ना कहीं ये वैवाहिक जीवन में भी जो तनाव वगैरह था, तो ये सूर्य बुध की युति आपको फायदा दे सकती है। हालांकि सूर्य अकेले जब तक बैठे थे थोड़ी दिक्कत आ रही थी, बुध के आने से अब वो समस्याएं थोड़ी सी मैनेज होने लगेंगी। लग्न पर दृष्टि रहेगी तो आपको कहीं ना कहीं फायदा होगा, आपका कहीं ना कहीं मन प्रसन्न रहेगा, स्वास्थ्य भी आपका बेहतर रहेगा, और कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी आदि का भी लाभ आपको हो सकता है। बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा समय ये बुध बनाकर आपको देंगे, और मान सम्मान भी आपका बढ़ेगा क्योंकि अपनी ही राशि को देख रहे हैं लग्न पर, तो अच्छा आपके लिए समय है, इसका फायदा उठाइए। इसके बाद बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए भी ये गोचर जो है, देखिए बुध आपके लिए वैसे कोई कारक ग्रह तो होते नहीं, एक तो तीसरे भाव के स्वामी होते हैं और द्वादश के स्वामी होते हैं, और छठे भाव में जा रहे हैं तो विपरीत राजयोग बन रहा है। छठे भाव में बुध जो होते हैं मजबूत भी होते हैं, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में कन्या ही राशि बनती है जिसमें उच्च का फल देते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए अच्छा समय है, और जो लोग CA CS वगैरह किए हुए हैं, ये जॉब की तलाश में है, MBA वगैरह करना चाह रहे हैं, कर चुके हैं और जॉब की तलाश में, उनको फायदा हो सकता है। विदेश जाकर नौकरी वगैरह अगर करना चाह रहे हैं या सेटल होना चाह रहे हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा उत्तम समय ये सूर्य बुध की युति द्वादश भाव पर डालकर बना रही है। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में भी आपको ये जो युति है इसका द्वादश भाव पर दृष्टि आपको फायदा दे सकती है। मामा ननिहाल पक्ष से भी आपके संबंध इस गोचर के दौरान मधुर रहने वाले हैं, अच्छे रहेंगे। थोड़ा अपने हेल्थ को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो सूर्य बैठे हुए हैं, थोड़ा बहुत आपको कहीं ना कहीं मिर्ची मसालेदार भोजन से बचना चाहिए, और कहीं ना कहीं पाचन थोड़ा सा आपका प्रभावित हो सकता है, और आंखों में भी कुछ समस्या हो सकती है क्योंकि द्वादश भाव पर सूर्य की दृष्टि है, इसका आप ध्यान रखिएगा। और बुध की भी द्वादश पर दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं हेल्थ इशू आपको देखने को मिले, जैसे डैंड्रफ वगैरह हो सकता है, हेयर लॉस वगैरह की समस्या आपको बढ़ सकती है, हेयर फॉल वगैरह की, इसका आप ध्यान रखिएगा। और स्किन एलर्जी वगैरह भी आपको हो सकती है, इसका आप थोड़ा बहुत ध्यान रख के चलिएगा। तो हाइजीन वगैरह का ख्याल रखिए तो बेहतर है। इसके बाद बात करते हैं सिंह राशि के। आपके लिए धन भाव के स्वामी, लाभ भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में, यानी बहुत उत्तम योग आपके लिए बन रहा है। यहाँ लग्नेश सूर्य भी बैठे हुए हैं, तो आपके लिए एक तो सूर्य लग्नेश होकर बैठे हैं, तो एक त्रिकोण का अधिपति दूसरे त्रिकोण में बैठना राजयोग, सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग, और लाभेश और धनेश होकर बैठे, तो धन आपके पास बहुत अच्छी मात्रा में आएगा। संतान के कैरियर में तरक्की, संतान उत्पत्ति के लिए भी बहुत उत्तम समय है। साथ ही व्यापार करते हैं, जो लोग विदेशों से व्यापार करते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग लेखन संबंधी काम करते हैं, वाणी संबंधित काम करते हैं, कंसल्टेंसी एडवाइजरी का काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय कह सकते हैं। साथ ही लग्नेश होकर सूर्य पंचम भाव में, मान सम्मान बढ़ेगा, बुद्धि के माध्यम से आप कहीं ना कहीं अपनी ख्याति में वृद्धि करने का काम करेंगे इस गोचर के दौरान, बहुत अच्छा आपके लिए गोचर है। इसके बाद दूसरी राशि बुध की बात करते हैं, जो कन्या राशि है। कन्या राशि के लिए 4th हाउस में गोचर होने जा रहा है, लग्नेश और दशमेश होकर 4th हाउस में रहेंगे। एक प्रकार से यहाँ बुध केंद्राधिपति दोष में रहेंगे, दो केंद्र के स्वामी होकर, लेकिन यहाँ सूर्य के साथ युति होने से आपके कहीं ना कहीं जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या किसी और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके कहीं ना कहीं ख्याति में वृद्धि होगी, और बिजनेस करने वालों को भी फायदा होगा। जॉब जो लोग करते हैं उनको भी कार्यस्थल पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपको नए नए अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, क्योंकि सूर्य बुध दोनों की युति की दृष्टि जो है, बुधादित्य राजयोग की दृष्टि यहाँ पर दशम भाव पर रहेगी। और बेहतर थोड़ा आपको हेल्थ इशू हो सकता है, माता के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है सूर्य यहाँ जब तक बैठा है 14 जनवरी तक, और मानसिक तनाव थोड़ा आपका बढ़ सकता है कार्यभार की वजह से। बाकी ओवरऑल गोचर आपके लिए अच्छा है, और लग्नेश होते हैं बुध यहाँ बैठे हैं, आपकी ख्याति मान सम्मान ये जरूर बढ़ाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके बाद बात करते हैं तुला राशि की। तीसरे भाव में गोचर होने जा रहा है, द्वादश भाव के स्वामी बनते हैं और भाग्य स्थान के स्वामी होते हैं, तीसरे भाव में आ रहे हैं। भाग्य स्थान को देखेंगे सूर्य और बुध, तो भाग्य में वृद्धि होगी, छोटे भाई बहनों के भी कहीं ना कहीं तरक्की होगी उनके भी कैरियर में, और फायदा आपके लिए लाभदायक यात्राएं हो सकती है। खर्च थोड़ा सा आपका बढ़ जाएगा, वही टूर्स एंड ट्रेवल्स पे हो सकता है, लेकिन अननेसेसरी घूमने फिरने पर आप समय और धन खर्च ना करें तो बेहतर है। और कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी का कोई मामला आपका चल रहा था, वो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। और जो लोग विदेश जाने के लिए तत्पर है, किसी काम के लिए, शिक्षा के लिए या किसी और पर्पज से, उनको ये सूर्य बुध की युति फायदा दे सकती है, क्योंकि सूर्य यहाँ लाभेश भी होते हैं, तीसरे भाव में बैठे हैं, तो विदेशों से आपको फायदा हो सकता है सूर्य बुध की युति की वजह से। इसके बाद वृश्चिक राशि की बात करते हैं। आपके लिए जो बुध होते हैं वो एक तो अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, लाभ भाव के स्वामी होते हैं, गोचर हो रहा है धन भाव में। वाणी आपकी काफी प्रभावशाली रहेगी, लेकिन 14 जनवरी तक जब तक सूर्य यहाँ बैठे हैं, थोड़ा वाणी में ओवर कॉन्फिडेंस या कटुता पूर्ण वाणी हो सकती है, जिससे कभी कभी आपका बनता काम बिगड़ सकता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। संचित धन में वृद्धि होगी, क्योंकि लाभेश होकर बुध यहाँ बैठे, वाणी के माध्यम से धन कमाएंगे। जो लोग सिंगिंग का काम करते हैं, वाणी संबंधित काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय। हालांकि अष्टमेश होकर दूसरे भाव में, तो थोड़ा बहुत आपको कहीं ना कहीं परिवार में किसी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। और वाणी
पर बहुत संयम बरतिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो सकते हैं। बोलते समय नाप तोल कर बोलिएगा सामने वाले से, अन्यथा आपको ये कुछ ना कुछ हानि भी करा सकता है, जो अष्टमेश होकर बुध दूसरे भाव में बैठा है। इसके बाद धनु राशि की बात करते हैं। आपकी राशि में गोचर हो रहा है सप्तम भाव दशम भाव के स्वामियों का लग्न में, एक बार फिर से केंद्राधिपति दोष में है बुध यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर आपको बिजनेस में फायदा होगा, वैवाहिक जीवन भी आपका बेहतर रहने वाला है क्योंकि सप्तम भाव पर दृष्टि रहेगी, और कहीं ना कहीं बिजनेस को बढ़ाने के लिए अच्छा समय कह सकते हो। दशमेश होकर बुध जो है लग्न में है, तो कार्यस्थल पर भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा, और बुध लग्न में बैठते हैं तो व्यक्ति को भद्र बनाते हैं। काफी आपके अंदर एक टेक्निक आती है कि कहीं ना कहीं आप समाज में सम्मानित होते हैं अपने वाणी अपने बुद्धि कौशल के माध्यम से। तो ये जो धनु राशि के लिए यहाँ पर एक तो सूर्य भाग्येश होकर बैठे हुए हैं यहाँ 14 जनवरी तक, तो भाग्य भी आपका काफी प्रबल है इस गोचर के दौरान। काफी अच्छा समय, मान सम्मान आपको जबरदस्त बढ़ने वाला है, इसमें कोई भी दो राय नहीं। इसके बाद बात करते हैं मकर राशि के। आपके लिए तो ये गोचर वैसे भी अच्छा नहीं, क्योंकि 14 जनवरी तक सूर्य भी आपके अष्टम भाव के स्वामी होकर द्वादश में बैठे हुए हैं, और छठे भाव और भाग्य स्थान के स्वामी होकर बुध यहाँ आ जाएंगे 4 जनवरी को, और 24 जनवरी तक बैठेंगे। बुध यहाँ वैसे बहुत कमजोर होते हैं, कालपुरुष की कुंडली में नीच राशि का फल देते, सूर्य भी बैठे तो आप किसी लीगल कॉम्प्लिकेशन में फंस सकते हैं। साथ ही किसी पहले से किसी मामला आपका चल रहा था उसकी वजह से भी आपको मानसिक तनाव बढ़ सकता है, स्वास्थ्य आपका प्रभावित होगा, आंखों में समस्या है, सिर दर्द की प्रॉब्लम या अनिद्रा जैसी शिकायत हो सकती है, पाचन भी प्रभावित होगा क्योंकि टेंशन बढ़ेगी। तो छठे भाव पर भी दृष्टि रहेगी तो कहीं ना कहीं आपको पाचन भी प्रभावित होगा, आपको शत्रु भी परेशान करेंगे। 7.5 का अंतिम चरण आपको ऑलरेडी चल रहा है, वैसे भी दिक्कत आपके लिए बनी हुई है, और जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो समय आपके लिए बहुत अनुकूल नहीं, खर्च वगैरह भी आपका अनावश्यक बढ़ जाएगा, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। मित्रों उसके बाद कुंभ राशि की बात करते हैं। आपके लिए तो गोचर बहुत शानदार है, पंचम भाव के स्वामी होते हैं बुध, और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, और सूर्य जो होते हैं व्यापार भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव के स्वामी होकर यहाँ बैठे हुए हैं। 14 जनवरी तक सूर्य बुध की बुधादित्य राजयोग ये बना हुआ है, जबरदस्त लाभ आपको विदेशों से लाभ, बिजनेस में लाभ, बिजनेस को बढ़ाने के लिए अच्छे अवसर, संतान के कैरियर में तरक्की, संतान की ओर से आपको कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है, घूमने फिरने के लिए ट्रैवल टूर्स के लिए बहुत अच्छा समय है। जो लोग कहीं ना कहीं राजनीति या प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए उनके लिए भी ये समय काल बहुत अच्छा कह सकते हैं, आप सरकार वगैरह की ओर से सम्मानित भी हो सकते हैं। और 7.5 का आपको अंतिम चरण शुरू होने वाला है, शनि दूसरे भाव की तरफ जा रहे हैं, चांदी के पाए में गोचर करेंगे 29 मार्च से। अब शनि आपके लिए काफी बेहतर होने वाले हैं, अंतिम चरण आपके लिए पहले 2 चरणों की अपेक्षा बहुत बेहतर रहने वाला है, तो ये गोचर भी आपके लिए लाभ भाव में बहुत शानदार है। अंतिम राशि मीन की बात करते हैं। चतुर्थेश और सप्तमेश होकर दशम भाव में गोचर होगा, फिर बुध यहाँ केंद्राधिपति दोष में है, लेकिन दशम भाव में बुध का गोचर अच्छा माना जाता है। सूर्य भी बैठे यहाँ दिग्बली होते हैं सूर्य, मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर या आप राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए उनके लिए बहुत अच्छा समय, मान सम्मान बढ़ेगा, कार्यस्थल पर आपके कार्यों को सराहा जाएगा और उच्च अधिकारियों से आप सम्मानित होंगे। कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छे अच्छे ये प्रोजेक्ट अचीवमेंट दिलाएगा। जो लोग दलाली का काम करते हैं, ब्रोकरेज आदि का काम करते हैं, रियल एस्टेट आदि सेक्टर में, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय। साथ ही सूर्य भी 14 जनवरी तक दशम भाव में बैठे, तो जो लोग सरकारी ठेकेदार वगैरह हैं उनको भी फायदा हो सकता है, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आपके हाथ लग सकता है। अगर कुंडली में भी यही बाय बर्थ आपके लिए योग बना हुआ है तो ये गोचर में सूर्य बुध की होती आपको जबरदस्त लाभ दे सकती है। साथ ही CA जो करे हुए हैं उनके लिए फायदेमंद है, और प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए लोगों के लिए भी काफी अच्छा समय कह सकते हैं, क्योंकि जो लोग सलाहकार वगैरह होते हैं प्रशासनिक सेवा में, तो उनके लिए गोचर बहुत अच्छा पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करने वाला है। तो मित्रों यह था सभी 12 राशि वालों के लिए कैसा रहेगा बुध का 4 जनवरी से 24 जनवरी तक धनु राशि में गोचर। उपाय की बात कर लेते हैं। बुध का मंत्र ओम बूम बुद्धाय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं आप लोग हर बुधवार को। साथ ही हरे वस्त्र को धारण कीजिए तो आपके लिए फायदेमंद होगा। साथ ही जो है हर बुधवार को अगर आप कहीं घर से निकलते हो, आपको रास्ते में कोई किन्नर मिल जाता है तो उनको कुछ आर्थिक सहयोग देकर उनसे एक सिक्का लेकर अपने पर्स में रख लीजिए, यह आपको धन वृद्धि कारक भी एक उपाय माना जाता है। साथ ही गौशाला वगैरह में जाकर या अपने घर के आसपास जो गाय वगैरह होती है उनको हरा चारा भी खिला सकते हैं, या उनको कुछ भोजन की या जल की व्यवस्था उनके लिए कर दीजिए। या पक्षियों वगैरह को भी, जो तोता वगैरह होता है उसको भी आप अगर कुछ दाना वगैरह डालें, उसको भी कुछ भोजन वगैरह दें, या कहीं पला हो वहीं जाकर आप उसको कुछ दान खिला वगैरह दें, तो भी ये बहुत उत्तम उपाय होता है। तोते वगैरह को भोजन वगैरह की प्रबंध करना बुध का एक बहुत बढ़िया उपाय है, तो इसको भी आप कर सकते हैं। तो मित्रों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जिसको कुंडली विश्लेषण कराना है मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर उपलब्ध रहता है, उस पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से प्राप्त कीजिए। तो अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको किसी नए विषय के साथ जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।